आरसीबी के मेन 11 के प्लेयर्स को बड़ी भयानक इंजरियां हो जा रही है। हाँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, समझ नहीं आ रहा है। 3-4 प्लेयर इंजर हो जा रहे हैं, 3-4 प्लेयर। भाई आपने समय पड़ा होगा, 4 प्लेयर आरसीबी के 4 प्लेयर बड़े प्लेयर इंजर्ड हैं। और बड़े प्लेयर कौन कौन है वो आपको लिस्ट बता देते हैं, वो आपको लिस्ट दिखाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। खैर सबसे पहले वो लिस्ट दिखाइए, फिर निशान जी से पूछेंगे कि क्या यहाँ पे सीएसके को एक एडवांटेज है आरसीबी के ऊपर। लास्ट में 11 भी डिस्कस करेंगे, दोनों के कंपेयर भी करेंगे, लेकिन साथ में बात करेंगे आरसीबी की ये जो इंजरियां हुई हैं उसके बाद क्या 11 हो सकती है इनके बाहर होने पर। सीएसके का डेथ बॉलिंग में क्या मामला है, सीएसके की डेथ बॉलिंग कैसा कर रही है अभी हाल फिलहाल में जो रीसेंट टाइम्स में। लेकिन अगर हम यहां पे देखें आरसीबी इंजर्ड प्लेयर्स, फर्स्ट प्लेयर इज जॉश हेजलवुड, काफ निगल। सबसे पहला आपका जॉश हेजलवुड इंजर्ड है। 4 बड़े प्लेयर आरसीबी के इंजर्ड है। रजत पाटीदार प्रेसिडेंट नी पेन, लगातार उनको नी इंजरीज होती रहती है, हर बार नी इंजरी का शिकार है वो। एक बार थमी इंजरी के भी थे। हाँ। टिम डेविड हैमस्ट्रिंग इंजरी आज ही हुई बीबीएल के अंदर, अब वो 4 हफ्ते तो मिनिमम कह रहे ठीक होने के लिए। देखते हैं पर जल्दी फिट हो जाए। हाँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यश दयाल पर्सनल इश्यूज, उसको बताने की जरूरत भी नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। हाँ। सो इन 4 प्लेयर्स के इंजर्ड होने के बाद निशान सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि सिर्फ सीएसके ही नहीं बल्कि बाकी टीम्स को भी एक एडवांटेज, छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लस आरसीबी के लिए टाइटल डिफेंड करने की राह ये इतनी आसान नहीं होने वाली भाई। अब भाई इनके बिना तो टाइटल डिफेंड होने भी नहीं वाला है। एक तो होता है कि चांसेस हो, अगर आप कर दिया भाई, आप इन प्लेयर्स के बिना कैसे करोगे ना। आपके पास आप देखो, अगर यश दयाल, ताकत, यश दयाल और जॉश हेजलवुड सिर्फ भूवी रह गए, उसके बाद आप खिलाओगे मंगेश यादव को, इधर उधर की चीजें बना के आप 11 बना लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैप्टन, आपकी टीम का कैप्टन ही सबसे मेन प्लेयर होता है जिसने ट्रॉफी जिताई है, उसके बिना आप टाइटल डिफेंड करने की बात करोगे तो वो लॉजिक नहीं बनाने वाला है। ऑल्दो काफी कुछ होप्स है कि यहां से हो सकता है कि इसमें से 4 में से 3 प्लेयर रिकवर करके आ जाएं, बट चांसेस ऐसे हैं कि एक आध प्लेयर लेट भी ज्वाइन करे। तो ये कहानी यही रहेगी कि अगर इन 3-4 में से एक भी प्लेयर कम होता है ना तो डेंट तो काफी बड़ा, और दूसरी टीम के पास एक एडवांटेज है, एडवांटेज स्लाइटली बहुत बड़ा है। एडवांटेज यहाँ पे ये रहेगा कि भाई शुरू में जिसको आरसीबी का मैच मिल रहा है वो अपना पहला मैच जीतने की कोशिश करेगा। एक अपना कप्तान है, हाँ, एक अपना मेन बॉलर है, बेस्ट बॉलर है हमारा, एक अपना मेन बेस्ट फिनिशर है, एक अपना बेस्ट तो नहीं लेकिन सेकंड बेस्ट इंडियन जिसपे इन्वेस्ट किया हमने, जिसपे आपने इन्वेस्ट किया 5 करोड़ रुपए उसको दिया और आपने वापस रखा और लगातार उसने अच्छा भी किया। तो ये चारों प्लेयर आपके 11 का हिस्सा है। बैकअप होता ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बैकअप नहीं है भाई, मेन 11 का हिस्सा है। ये परफॉर्म नहीं, ये अगर नहीं खेलेंगे तो आपके पास कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। आप कहां देखोगे, आप इधर देखोगे उधर देखोगे, फंसोगे नहीं आएगा कुछ नहीं रिजल्ट निकल पाएगा। लेकिन यहां पे आपका अगर हम आरसीबी की बात कर रहे हैं और जॉश हेजलवुड की बात कर रहे हैं तो एक एक करके इनकी इंजरीज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुई क्या है ना। सबसे पहले जॉश हेजलवुड की इंजरी देख लेते हैं कि जैसे काफ निकल हुआ उनको। November 2025 suffered a hamstring issue while playing for NSW, cleared of a major strain initially but later confirmed as a strain after scans. Basically हेजलवुड को इंजरी हुई, हेजलवुड अभी बाहर चल रहे हैं। हेजलवुड का ये भी नहीं पता T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा। अब हेजलवुड नहीं खेलेगा तो आपको निशान कितना भरोसा है कि जेकब डफी आपको मतलब बिल्कुल ही आईपीएल जितवाने वाली बात जैसे अभी हम सीएसके या केकेआर की बातें कर रहे हैं कि उनकी जो बॉलिंग है ना अनटेस्टेड है, जो भी उनके फास्ट बॉलर्स है, सेम चीज जो आप मैट हेनरी के लिए जिस नजरिए से देखोगे ना उसी नजरिए से आप डफी को देखोगे। डफी का ऐसा अच्छा है, 81 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, फॉर्म बहुत ज्यादा उनके साथ है ना, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जॉश हेजलवुड के आप शूज फिल करें, टू बी ऑनेस्ट आप 50% के आसपास ही आ पाओगे। उस लेवल की बॉलिंग डिलीवर नहीं कर सकते जो जॉश हेजलवुड करते हैं। कर भी सकते हो भाई, लेकिन ये सेटल्ड 11 है। हाँ, ये सेटल्ड आपको बदल के सब कुछ रीथिंक करना पड़ेगा। नहीं, इसके अंदर अगर इधर होगी चीजें तो फिर तो आप फंस गए, बहुत ज्यादा फंस गए, आप क्या रिजल्ट निकाल पाओगे। लेकिन हेजलवुड की एक बात है कि आपके पास हेजलवुड का तुषारा भी बैकअप है। हाँ, आपके पास 2 अच्छे प्लेयर हैं, तो एक और बैकअप है आपके पास, जेकब डफी है। आप दोनों में से किसी को खिला सकते हो, लेकिन आपके हिसाब से आप किसको खिलाओगे? मैं स्टार्ट करूंगा तुषारा के साथ। अब काफी लोग डफी के साथ जाएंगे, लेकिन तुषारा का यार ये है कि आपको डेथ ओवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। डफी एक ऐसे बॉलर है जो नई बॉल के बहुत अच्छे बॉलर है, डेथ भी वो कर रहे हैं अब धीरे धीरे, वेरी यंग। बट तुषारा को हमने लास्ट सीजन एक ही मैच देखा और उसमें उन्होंने इंप्रेस किया अगेंस्ट एलएसजी। तो आप वैसे तो सेम सी बात है, बट मैं तुषारा के साथ ज्यादा लेकिन 100% देखो यार, हेजलवुड का बाहर होना, अगर वो बाहर होते हैं उम्मीद करते कि नहीं हो, लेकिन इनका पता प्रॉब्लम पता क्या हेजलवुड के साथ, हेजलवुड इज एन एक्सेलेंट बॉलर, लेकिन 20 सीजन अगर धोखा दे देना भाई, पूरा करियर ही ऐसा निकला है। अगर 20 सीजन धोखा दे देना भाई पागल हो जाओगे आप, कोई आपके पास फॉलबैक ऑप्शन रहेगा नहीं। पिछला सीजन तो निकल गया आपका। ये जेकब डफी,
ये तुषारा या आईपीएल जितवाने वाली बात हाँ, करेंगे आप मुझे नहीं पता फाइट भाई। कर लोगे, लेकिन हेजलवुड वो बोला ना जो आपको टाइटल दे जिताएगा। आर गुड इनफ टू हाँ। कि आप प्लेऑफ चले जाओ। फाइट फॉर टॉप 4। ये आपको जितवाने वाला बोल रहा है कि आपको जितवा के देगा, गारंटी। किसी में किसी की हैसियत नहीं होगी आपसे जीतने की। और उसने पिछले आपके सीजन में तो अकेले दम पे गेम्स निकाले। वही तो कह रहा हूँ ना, आप कंपीट कर रहे हो बुमराह बोल्ट के साथ। आपके पास हेजलवुड है जो नेक टू नेक फाइट करेगा। 100%। आप फाइट कर रहे हो मिचेल स्टार्क के साथ, दिल्ली के साथ, वहां पे आपके पास हेजलवुड होंगे। अब दूसरी तरफ आप जाते हो तुषारा, डफी, ये सब बी कैटेगरी के बॉलर्स हैं। 100% जो भाई, ए कैटेगरी है ना, बुमराह, स्टार्क, हेजलवुड, इस कैटेगरी का हमारा मेन बॉलर है। तो बहुत एग्री बड़ा कर रहा हूँ threat भाई, है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि यही है आपका मामला जो आपके सामने आ रहा है। लेकिन हेजलवुड की इंजरी देख ली। अब आप टिम डेविड का दिखाइए जरा, सीक्वेंस में नहीं चलते, लेकिन टिम डेविड का दिखाइए। जो टिम डेविड को आज इंजरी हुई है, ये आपके लिए कौन सा कम झटका है भाई? ये तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा है भाई। टिम डेविड हम सोच रहे थे कि 4-5 नंबर खेल लेगा, ऊपर खेल लेगा, फिर तो क्या पता हम ऊपर करा ले। ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर करा रहा है। टिम डेविड सफर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी ड्यूरिंग Hobart Hurricanes and Perth Scorchers, casting doubt on his T20 World Cup participation in India and श्रीलंका। सबसे बड़ी बात है उसका T20 वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हो गया डाउटफुल। अब टिम डेविड की जगह आपको खिलाना पड़ेगा जॉर्डन कॉक्स। अब जॉर्डन कॉक्स अच्छा प्लेयर है, हाँ, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टिम डेविड भाई दैत्य आदमी है यार। भाई टिम डेविड 30 टिम में डेविड लग गया है, 30 टिम डेविड में मैं आपको 80। बताऊं, वो रोमारियो जैसा फिनिशर भी नहीं है। टिम डेविड आपको 4 से 5 मैच दे सकता है, रोमारियो आपको बैटिंग से 4-5 मैच नहीं दे सकता। हाँ, वो एक दो देगा बस। वहां पे तुक्के वाली चीज ज्यादा है, ये कंसिस्टेंसी भी ये देंगे। consistent है अभी भाई। जो फॉर्म थी, इंडिया सीरीज आप देख ले, आईएल टी20 देख ले, आप बिग बैश देख ले, तीनों टूर्नामेंट में ऐसे आ रही है 50, 20 बॉल में, 22 बॉल में भाई मेरे को दुनिया का 30 बेस्ट में फिनिशर चल 80। रहा है। और आई थिंक इस समय तो बेस्ट टी20 फिनिशर है दुनिया में। आप कंपैरिजन किसी से भी कर लो। इंडिया के खिलाफ आपको याद होगा 120-20 मीटर के छक्के मार रहे थे वरुण चक्रवर्ती को। भाई मेरे वरुण ने पंगा लिया था। हाँ, एक मैच में तो आउट करके आप ना, जाके ऐसे नहीं देते। प्लेयर को मिस आउट करोगे जो बॉल को ग्राउंड के बाहर मारता है। भाई टिम डेविड का मिस करना, अगर ये मिस कर जाते हैं भाई आईपीएल, क्योंकि अभी इनका डाउटफुल हो रखा है हाँ। कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बीबीएल में खेल पाएंगे नहीं खाएंगे। मुझे लग रहा है बीबीएल तो खेलेंगे। हाँ। वहां तो गए। T20 वर्ल्ड कप भी देखते हैं कि क्या होता है। भाई ऑस्ट्रेलिया भी डेंजर में है, उनकी तो खैर अलग ही बात है। हाँ। लेकिन जहां तक बात है आईपीएल की, हम अपनी टीम का देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, देख लेंगे। वो अपना ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप करे ना करे, ऑस्ट्रेलिया हमारे देखे, IPL में आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी में आईपीएल के लिए अवेलेबल हो जाए हमारे लिए, क्योंकि हम तो सपोर्ट आरसीबी को करते वही हैं। इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अगर टिम डेविड अवेलेबल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर टिम डेविड अवेलेबल नहीं हुए, आपका कॉम्बिनेशन तहस नहस हो जाएगा। फिर तहस नहस हो जाएगा। पिछले सीजन आपने लिविंगस्टन से काम निकाल दिया था क्योंकि आपके पास बाकी लोग भी थे। हाँ, अब क्या जॉर्डन कॉक्स वो काम कर पाएगा? जॉर्डन कॉक्स कैसी बैटिंग करता भाई? मैं तो जॉर्डन कॉक्स को मैंने ज्यादा देखा नहीं भाई, सच में बताऊं आपको। वो इतनी बैटिंग करते हुए भी नहीं देखा मैंने। एटविल छक्के मार लेता है, लेकिन बहुत यंग है यार, बहुत यंग है। और आप हर मैच में हिट करेगा आईपीएल वो। लेवल पे टिम डेविड वाली परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे भाई उनसे। वो पहला आईपीएल खेल रहा है। और पता है आपके साथ इतनी सारी नेगेटिव चीजें हो रही है प्रियांशु। जितेश वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए, मेंटल सेटबैक उनके लिए भी होगा भाई, लेकिन उसके बाद पॉइंट टू प्रूव भी होगा। है ना, पॉइंट टू प्रूव होगा, लेकिन मेंटल सेटबैक है। आईपीएल में अब आएंगे एज अ इंडिया प्लेयर, वर्ल्ड कप जीत के आते, आप बोलते हैं यार ये तो आईपीएल जिताएगा अब विदाउट प्लेइंग द वर्ल्ड कप। भाई बात बताऊं, जितेश पे मुझे कोई डाउट नहीं नहीं, है। डाउट नहीं है ना मैं मुझे कह रहा फिल हूँ, सॉल्ट आपकी पे चीजें नेगेटिव हो देखो, रही है फिर आप भी। अगर बात करो नेगेटिव्स है तो पॉजिटिव्स भी है। मुझे फिल सॉल्ट पे कोई डाउट नहीं है। मुझे अगर आप बात पूछोगे तो मुझे डीडीपी पे कोई डाउट नहीं है। मुझे विराट कोहली पे कोई डाउट नहीं है। मुझे भुवनेश्वर कुमार पे कोई डाउट नहीं है। अगर आप बात करोगे सुयश, भुवनेश्वर में कुणाल डाउट दोनों पे कोई लगता, doubt कुणाल नहीं है। पांड्या इज आल्सो गुड। सुयश पे भी कोई डाउट नहीं है मुझे। हेजलवुड पे बस इंजरी का डाउट आ गया मेरे पास, हाँ। कि भाई इसकी इंजरी का क्या करें अब हम, क्योंकि ये तो इंजर हो गया है, अब क्या करोगे आप? और इवन आपके कप्तान जब इंजर्ड हो जाए ना, आपका मनोबल ही घुस जाता, फिर क्या आप करोगे क्या? आपको जितेश से कैप्टन मतलब करानी कैप्टन पड़ेगी। सोचो ना कि कैप्टन अगर इंजर्ड हो जाए तो फिर आप किस तरफ जाओगे भाई? फिर तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो। और आप पूरे टूर्नामेंट में ढूंढते ही रहोगे। मान लीजिए 4 मैच में जितेश ने कैप्टनसी की, फिर रजत वापस आए, उन्हें 1-2 मैच लग गए सेटल होने में, आप टूर्नामेंट में ऑलरेडी टॉप 4 की रेस में पीछे फिर हो आप फंस जाओगे, क्या पीछे हो करोगे जाओगे यार। रजत पाटीदार की इंजरी दिखाई है। रजत पाटीदार के साथ वैसे कप्तान है आरसीबी के, लेकिन इंजरी इशू हर महीने है, हर साल हो रहा है यार। हर महीने हर साल। क्यों चलती है पवन, समझ नहीं आता मुझे। डिटेल्स ऑफ द रीसेंट नी इंजरी व्हेन फर्स्ट फेल्ट ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी मैच अगेंस्ट पंजाब ऑन October 15, 2025 and then again playing for India A at the end of October. Type आपका अगर देखेंगे तो a persistent pain is in his left knee described as a निगल हुआ उनको जी, है ना। Recovery underwent a 10 days rehab in Bengaluru and was cleared to play by the BCCI. Impact missed several domestic matches but was cleared for the SMAT from November 30, 2025. अभी फिर बाहर हो गए। अभी आपका विजेता ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, वो खेल रहा है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म खराब, हाँ। जो इसकी इनकी बहुत रिप्लेसमेंट गंदा, खेलेगा। हाँ। और कप्तान अगर होंगे नहीं तो आप फिर फंस जाओगे, क्योंकि हमने देखा था कि जितेश से लैप्सेस हुए थे। विराट कोहली कप्तानी करेंगे है फिर नहीं, तो आप वेंकी से तो कराओगे। आप वेंकटेश अय्यर से नहीं कराओगे, फिर आप किसी और को चुनोगे। किसी कौन है भाई इस टीम में? और आप किसी और को चुनोगे, वेंकी थोड़ी करेगा कप्तानी भाई। वेंकी को करा सकते हो, नॉट बैड ऑप्शन ब्रो।
भाई वेंकटेश अय्यर कहां से आ गए? ये क्या जितेश से तो बेटर है भाई। नहीं भाई, जितेश कोई कराओ फिर। फॉरेन प्लेयर्स को तो यार नहीं टीम का कराओगे। वाइस कैप्टन, मतलब वो कप्तान नहीं बनेगा। वेंकटेश बाहर से आ रहा है, उसको बना फिलहाल देगा, आपको वही जितेश कप्तान ज्यादा बनेगा। पसंद है, लेकिन जितेश इज नॉट अ कैप्टनसी वो वाली मटेरियल। बात नहीं है हमने भाई। इमर्जिंग में वो- देख लिया कितने ठीक- उन्होंने कैप्टनसी भाई की। मेरे वो वाली बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां तक बात है वेंकटेश अय्यर ने कितनी कप्तानी करी भाई? अरे भाई वो एक्सपीरियंस तो है, एज फैक्टर है, भाई इतने मेरे ज्यादा वो भी domestic 32 खेल साल रहे का हैं। है। पर यार उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले हैं। वेंकी आईपीएल फाइनल खेल के आ रखे हैं, 2-2 जीत के आ भाई रखे मेरे हैं। वो आईपीएल फाइनल जीत के आ रहा है। यार आप बात नहीं समझ रहे हैं भाई। आप किसी से भी पूछ लेना, वेंकी और जितेश में किसको आप कैप्टन भाई देखेंगे, अगर आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। भाई मेरे मजबूरी में करना पड़ रहा है। वेंकी ने कितनी कप्तानी कर ली है, अभी एमपी की देख रहा हूं मैं कैसी कप्तानी कर रहा है वो। मतलब ऐसा कप्तान बना रहा है जो परफॉर्म ही नहीं करता। तो वो फुल टाइम कैप्टन वहां पे भी नहीं है, भाई वहाँ पे मेरे एक रजत बात भी है full बताओ, time कैप्टन। जो फॉर्म में ही नहीं है उसको कप्तान बना दोगे? और नया नया अभी आरसीबी में आया है। फॉर्म तो अभी आ जाएगी भाई, अभी 2 ही तो मैच हुए हैं उनके। अरे फॉर्म विजय तो अभी ज़ाहिर आ जाएगी, साल से खराब है भाई उसकी। तो आपको ट्रस्ट हो रहा है? एक तो सेकंड भाई, सेकंड, हाँ। पहली बात तो वेंकटेश अय्यर आपकी 11 में खेलेगा, मेरे को तो एक क्लियर कर दो पहले। अगर रजत नहीं है तब की बात हो रही है। नहीं रजत नहीं है तब तो खेलेगा, तभी देखते तो हैं। कैप्टन की बात तो हो रही है खेलेगा, ना। लेकिन अगर आप रजत- लेकिन वेंकटेश अय्यर फिर इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन है। अगर रजत नहीं है तो वो 11 खेल ही रहे हैं। इसका मतलब वेंकटेश अय्यर अगर रजत पाटीदार खेलते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन है, आप उसको कप्तान बनाओगे। एज अ बैटर आपका सेकंड ऑप्शन है, लेकिन वो कप्तान बनेगा आपका। तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, फिर जितेश के साथ ही चले जाना। भाई वही है फिर ऑप्शन, और क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? करना वही पड़ेगा। यही तो कह रहा हूँ, आपके पास Forced ऑप्शन ही है, नहीं हाँ, है। forced मैं तो रहेगा। इसी पे आ रहा था बस। खैर ये आपका फंसा हुआ मामला है, आप फंस तो गए हो। आरसीबी के लिए क्या निकलेगा मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ, क्योंकि एंड आते आते ना मुझे लग रहा है कि ये बड़ा नेगेटिव चीजें आपके कैंप में होती जा रही चीजें करके। जो चीजें आपके लिए नहीं लास्ट होनी ईयर चाहिए थी, वही हो रही अलाइन है। की ना, जो चीजें आपके लिए अलाइन की, सारी चीजें सही हुई, वॉर हो गई, आपके हेजलवुड वापस आ गए, रजत ठीक हो गए, वो सारी चीजें आपके फेवर में गई, और अब वही सारी चीजें आपके अगेंस्ट होती जा रही हैं एक एक करके। एक तो क्रिकेट इतना ज्यादा आईपीएल से पहले सब खेल रहे हैं, सब इंजर्ड हो रहे हैं। अबे एक हो जाए, हाँ, दो हो जाए, सब इंजर्ड हो गए। 3-4 लोग इंजर्ड हो रहे हैं। और वो बैकअप नहीं 11 के, हाँ, जो मेन पार्ट है यार। क्या बकवास चल रहा भाई ये। 1-2 आप एडजस्ट कर लोगे। टिम डेविड एक बार को नहीं आते, 3-4 मैच आप चला लोगे, आपके पास बैटिंग है। भाई बात पता क्या है, बॉलिंग नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ पर। एक तो यश दयाल ऊपर से बॉलिंग करता है, हाँ, ठीक है। यश दयाल, जॉश हेजलवुड आप बाद में लेके आते हो, शुरू करते हैं यश दयाल और आपके लिए भुवनेश्वर कुमार, जितना मुझे याद है। हेजलवुड बाद में आता था। हाँ। अब यश है नहीं, अगर यश नहीं हुआ तो आप शुरू कराओगे मंगेश। अब मंगेश पे मैं कितना भरोसा करूं? किसी को भी ट्रस्ट मैंने मंगेश की गेम ही नहीं देखी है। डोमेस्टिक प्लेयर है, जब अच्छे प्लेयर रिस्पेक्ट है, लेकिन मंगेश यादव का दयाल वाला IPL मैच में छोड़ भाई 40,000 का क्राउड है, आरसीबी के जर्सी का प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडिंग है। चैंपियन बन के आ रहे हो भाई। डोमेस्टिक में तो आपको कोई देख नहीं रहा, आप आराम से कर लेते हो, लेकिन एक यंग प्लेयर के लिए बहुत सारी नर्व्स होती हैं आईपीएल लेवल पे जाके परफॉर्म करने के लिए। अब मंगेश यादव कैसा करेंगे वो विद द बॉल? क्या वही इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? लेफ्ट आर्म पेसर है मेरे ख्याल से। हाँ। तो आप उनको एमपी फैक्टर की तरह का लेके आए हो हाँ। कि हाँ भाई एमपी लीग में खेले हैं, वो अच्छा किया उन्होंने। लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि क्या वो ऊपर से भुवी के साथ वो काम कर सकते ना, दयाल करते थे भाई। इट्स येट टू बी सीन यार आपने दयाल को आप लेके आए, आपने पूरा 24 दिया, अच्छा किया, आपने पूरा 25 दिया, आपने 2 साल दे दिया। अब जब टाइम था कि वो आपको एज अ फुल टाइम आरसीबी बॉलर के तौर पे सर्व करते हैं इस सीजन, कि आप बिल्कुल ही आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते थे, उस टाइम पे अब उनकी पर्सनल लाइफ में ये हो गया, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सेटबैक है। मैं से मानता हूँ आपके बैटर्स इंजर्ड होते हैं, रन्स नहीं आ रहे होते हैं, आप चला लेते हो। बॉलिंग में आपका हेजलवुड जैसा अगर बॉलर इंजर्ड हो गया तो बहुत मुश्किल है टूर्नामेंट में आगे बढ़ना। भाई डफी वफी से न्यूजीलैंड सीरीज में पता लग जाएगा डफी कैसा बोलेगा। हाँ, इंडिया अभी वर्ल्ड कप भी देख लेंगे। वो आपको पता लग जाएगा हाँ, वो कैसा करेगा। अच्छा करेगा तो वेरी गुड है, हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। जॉर्डन कॉक्स का मुझे नहीं पता, टिम डेविड अगर नहीं होता कैसा करेगा। हाँ। यार मुझे टिम डेविड की फिर भी होप है, हाँ, हेजलवुड की भी होप है यार। होप सबकी है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है अभी, ये कौन आया कौन नहीं आएगा। रजत का मुझे समझ नहीं आता, जब उनको रणजी खेलते हुए प्रॉब्लम थी तो वो 15 दिन बाद क्यों वापस से इंडिया पुश क्यों करी फिर? आप स्मैट ना खेलते, विजय हजारे खेलते। अरे पुश क्यों करी फिर वही यार? तो मैं आपने कह रहा हूँ क्या ना, रशीन ये- भाई जबरदस्ती का कि खेलनी है। स्मैट खेल लिया, विजय हजारे छोड़ा। पता अरे कैसी कौन सी कोई जबरदस्ती थोड़ी थी कि खेलना ही खेलना है आपको, कि नहीं खेला तो अकाल आ जाएगा कोई बहुत बड़ा। ऐसा नहीं होता है, बड़ा गलत किया मेरे हिसाब से। तो खैर ये तो हमने बात कर ली, और आपको अब ना 11 भी दिखा देते हैं, क्योंकि यश दयाल भी अगर मिस कर गए, हाँ। हेजलवुड भी अगर मिस कर गए। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं 11 देखने से पहले, और दोस्तों आप भी बताइए कि आरसीबी के लिए इन चारों में से सबसे बड़ी मिस कौन होगा अगर जो मिस कर गया तो? यार मतलब आप कैप्टन की बात करोगे, रजत ऑब्वियसली आपके कैप्टन है, आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे, बट आई थिंक मेरे लिए जॉश हेजलवुड। एग्रीड। आई थिंक जॉश हेजलवुड इज बिगर मिस। आप रजत के बिना 2-3 मैच काम चला लोगे, और वो बैटर है, बैटर की रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बॉलर रूल आउट होता है वो पूरे टूर्नामेंट के लिए रूल आउट होता है, और अगर हेजलवुड नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है टाइटल डिफेंड करना। आप टॉप 4 चले जाओगे इधर उधर से करके, सही कह रहे हो भाई आप, नहीं हो वहां फंस पाएगा। जाओगे। हाँ। वहां फंस जाओगे। हेजलवुड आपका प्राइम बॉलर है, हाँ। मेन बॉलर है वो आपका, वो आपके लिए काफी फंसने वाली बात है। बिल्कुल। खैर आरसीबी का 11 देख लेते भाई। ये देखिए
अब आरसीबी के 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं। अगर ये 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कौन कौन? जॉश हेजलवुड, रजत पाटीदार, टिम डेविड, और चौथा प्लेयर के पर्सनल रीजंस हैं जो कि आप सभी को पता है। बट उनके बिना क्या 11 होगी आपकी? एस दयाल के बिना आपकी 11 क्या होगी? और इन चारों, मतलब टोटल चारों प्लेयर्स के बिना फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी और मंगेश यादव। इंपैक्ट में सुयश शर्मा। 4 प्लेयर्स मिसिंग है आपके यहाँ पे। आपका अगर बात करो तो रजत पाटीदार के रिप्लेसमेंट वेंकटेश अय्यर आ गए, टिम डेविड के रिप्लेसमेंट जॉर्डन कॉक्स आ गया, और अगर आप बात करेंगे हेजलवुड के रिप्लेसमेंट जेकब डफी आ गया, और यस दयाल के रिप्लेसमेंट मंगेश यादव आ गया। मैं आपको सब बताऊं, घंटा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे बॉलिंग पर। अरे आप ये बॉलिंग लाइनअप पढ़ के देखें ना, मंगेश यादव शायद जो प्रॉपर क्रिकेट फैंस है उनको ही पता होगा, हर कोई नहीं जानता। डफी की भी बॉलिंग लोगों ने स्टार्ट देख ली, 81 विकेट, किसी को नहीं पता कि न्यूजीलैंड में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ क्या किया। और भुवनेश्वर कुमार पे आप ट्रस्ट कर लोगे, ट्रुनल पे आप ट्रस्ट कर लोगे, और सुयश पे। पर जो 2 आपके बॉलर हैं, एक बात बताइए, जो डेथ में बॉलिंग डेथ ओवर कौन कराएगा? डेथ भूवी 2 ओवर डालेंगे, बहुत मार पड़ेगी भूवी यार, भूवी पे बहुत आप मार ट्रस्ट पड़ेगी। कर लोगे ना। आपको लग तो रहा है? आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, डफी को डलवाओगे आप डेथ, 2 तो डालने ही है। डफी डाल लेना, मंगेश से डफी कराना के- आपको, डफी मंगेश से और- कराना पड़ेगा आपको। तो भूवी के आप 4 ओवर शुरू में यूज करोगे? भाई भूवी को कभी भी यार, भूवी का 19 ओवर का प्रॉब्लम देखिए यार आपने? आपने अभी फाइनल में स्टॉइनिस आउट नहीं किया उन्होंने लास्ट अरे यार में वो आके। तो अपनी गलती कर दी मेरे को, तो मेरे हिसाब से तो यार, क्या मतलब वो तो हो गया, चलो किस्मत थी आपकी। कह रहे गलती गलती कर दी, मतलब ठीक है यार, आपने कैसी करा दिया। बात कर रहे हो यार? मतलब करा दिया उससे, ठीक है भाई, लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं है भूवी शुरू में यार बड़ा भूवी अच्छा पर उनका करियर एज अ T20 डेथ बॉलर निकला है भाई। अब निकला प्राइम नहीं है, मैं निकला है, मानता हूं प्राइम वो सारी नहीं है। चीजें। आपको याद है ना, एक मैच में तो उन्होंने पंजाब वाले बड़ी अच्छी करती थी, लेकिन सीएसके वाले मैच में भूवी को कैसे आड़ा दिया गया था, आयुष मात्रा ने जो लिया था। पर यार आप ऐसे ट्रैक पे खिलाओगे, सभी पिट रहे थे, 200 बन रहा है तो पिटेंगे ही बॉलर्स। सब पिट रहे थे, मान रहा हूं मैं, लेकिन स्टिल तो फिर मेरा आपको थोड़ा सा मंगेश पे कौन सा ट्रस्ट है? अगर आपको भूवी पे नहीं, आपको है ही मंगेश नहीं, पे मेरे को कैसे है, trust मैं बोल रहा हूं फिर? डेथ ओवर बॉलिंग ही तो नहीं है। आपको एक ऐसा नाम मिल रहा है मंगेश जिसे आपने देखा ही नहीं, एक नाम मिल रहा है भुवनेश्वर, तो मैं भूवी की तरफ ही जाऊंगा। मैं जाना तो पड़ेगा जब वो, ये आपको भरोसा कितना है भूमि पे एज डेथ ओवर बॉलर? तो ये पूछ रहा हूं आप आपसे। एज फैक्टर से कम हुआ है भाई, बस आप ये सोचेंगे कि एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, आके कर दे, वही भाई, उम्मीद आपकी रहेगी होप है, आपको। अगर तो फिर होप देखते हो, होप में कितना आपके खड़े उतरते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप बात करो वैसे एंड ऑफ द डे प्रियांशु 11 तो यही है ना, 11 तो यही मिलेगी। 11 तो यही है आपकी। आप क्या कर लोगे इसके बट अलावा? इसमें अगर आप बात करो यार, एक चीज देखो आप, 2 राइटी, फिर 2 लेफ्टी, फिर राइटी, फिर तो राइटी है आपके सारे। राइटी है यार जॉर्डन कॉक्स में मेरे को देखना है कि भाई ये कैसा करता है यार, मतलब इसको बाहर तो देखा मैंने बड़े अगर अच्छे। आप इन पे ट्रस्ट नहीं है तो आप बैटल को ऊपर खिला लोगे, नहीं यार, फिनिशर क्या करेंगे फिर? अब फिनिशर कहाँ आएगा क्योंकि आपका फिर? जॉर्डन कॉक्स भी प्रॉपर फिनिशर, आप अगर टिम डेविड वाला काम कराएंगे तो वो भी नहीं करवाएंगे यार। नहीं ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, कर सकता है वो, तो कोई फिर बड़ी तो बात बैटल नहीं भी है। कर लेगा ऊपर बड़े हिट कर सकता है वो। जेकब बेथेल यार टॉप ऑर्डर प्लेयर है यार, वो नहीं है फॉरगॉड से यार नीचे का प्लेयर। पर आप सोच रहे हो नीचे खेलेगा, नीचे नहीं खेलेगा वो। कॉक्स पे मतलब अच्छी एबिलिटी है, लेकिन आप सोच रहे बहुत हो untested जितेश है। रोमारियो बना हमारा फिनिशर? हाँ, दोनों टीमों पे 2-2 होते हैं, हमारी लग्जरी, हमारे पास 3 थे, हाँ सबके पास 2 ही फिनिशर होते हैं भाई। यार सबके पास 2 ही होते हैं, हमारे पास 3 थे, मान रहा हूँ आपकी सारी बात, लेकिन स्टिल आई विल से कि यू शुड गो विद जॉर्डन चलिए, कॉक्स। आप इनके साथ आपको चलेंगे। जॉर्डन कॉक्स ही खिलाना पड़ेगा। आपको बेटर कॉम्बिनेशन कौन सा लग रहा है, आप बता दीजिए। नहीं है तो यही, अगर आपको एक्सपेरिमेंट इसमें भी कुछ अगर कमी लग रही है तो आप बैटल, आपके पास ऑप्शन है, और तो कोई है नहीं। बट जेकब डफी वाले में डिबेट हो सकता है, बट आपको तुषारा खिलाना है, आपको ये खिलाना है। स्टार्ट इन्हीं के साथ करते हैं, अगर ये पिटते हैं तो फिर तुषारा को लेके आते हैं। हाँ स्टार्ट डफी के साथ करते हैं, और अगर शुरू के मैचेस में नहीं कर डफी अगर पाते हैं, नंबर 1 बॉलर है दुनिया का तो कोई रीजन नहीं तो होगा। हाँ, अगर आप कर सकते हो, वर्ल्ड कप कोई में reason पता नहीं। लग जाएगा, वर्ल्ड हाँ? कप में क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लेकिन आपको तुषारा भी आपको नहीं दिखेंगे। लगता कि इस टीम से टाइटल डिफेंड होना थोड़ा मुश्किल है? हाँ यार, टू बी ऑनेस्ट टॉप 4 तो अभी भी चले जाएंगे, हाँ टॉप 4 तो अभी भी जाएंगे, लेकिन टॉप 4 तो अभी भी जाएंगे भाई। टाइटल यार नहीं, टाइटल ऐसी टीम जीतती है जिनके पास बॉलर्स होते हैं A+ क्वालिटी, वो जो हमारे हेजलवुड पास है। हाँ, और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। अगर ये बॉलिंग लाइनअप हो गई तो भाई फिर तो खतरे की घंटी और है। चिन्ना स्वामी में आप बहुत ही पिटोगे इस बॉलिंग और जितेश की कप्तानी भी देखनी भाई कैसे करता है वो। भाई विराट कोहली को इन्वॉल्वमेंट दिखानी ही पड़ेगी कप्तानी में, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके वो पास। लास्ट ईयर भी थे इन्वॉल्व वैसे, इतना भी इन्वॉल्व नहीं थे, इतना भी और इन्वॉल्व अब तो बहुत होना चाहिए था। रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इतना भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट को लेनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। जितेश की कप्तानी में इतना ही भरोसा नहीं कर सकता कि वो जितवा ही देंगे आपको, कि नहीं जी मैं आया, मैं आज जितवा ही दूंगा आप लोगों को। तो आई हैव माई डाउट्स। आपके पास बॉलिंग अगर ऑप्शन देखूं मैं इसमें, सुयश 1, मंगेश 2, जेकब 3, भुवी 4, कुणाल 5, रोमारियो 6, बस वेंकटेश 7। वेंकटेश से कराओगे तो करानी नहीं चाहिए, बट बहुत गंदा डिसीजन होगा वो। क्या ज्यादा का बात करो, बॉलिंग ऑप्शन तो है इसमें, हाँ बैटिंग भी ठीक है, बुरी लग रही है नहीं वैसे, लेकिन ये जॉर्डन कॉक्स वाला फैक्टर है ना, मैं आपको सब बताऊं, हाँ ऊपर के 5 तो शानदार है, हाँ। लेकिन जो जॉर्डन कॉक्स और रोमारियो वाला, आपका रोमारियो ना बैटिंग कर देगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है,
पर कंसिस्टेंसी बहुत कम मिलेगी। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उस एक बंदे दो के पास, मैच में अगर वो उसको आके उड़ा देगा जिस दिन है, नहीं तो फिर वो आउट भी बहुत आसानी से हो अब जाता है। स्टिल देखते हैं कि भाई आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो और इसके बाद काम करते हो। खैर आपको अगर मैं पूछूं कि ये आरसीबी की टीम को कितने नंबर दोगे, इस टीम को इस टीम को? 7.5 या 8। मैं भी 7.5 और 8, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये 4 चेंजेस भाई, 3-2-1-2 होते ना, फिर पता है तो बात ये आपका गेम रहेगा टॉप हैवी कि ऊपर के 3 से आपको बहुत रन मिलने ही है। हाँ। आपको ऊपर के 3 रन देंगे ही देंगे। हाँ। आपकी नीचे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, और जब इन्हें पता होगा कि अब रजत भी नहीं है तो ये और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। बात आएगी बॉलिंग पे, आपकी स्पिन क्वालिटी है, एक भूवी क्लिक कर जाए तो भी आप इधर उधर से कर लोगे, तो इसलिए 7.5-8 की टीम ही अब भी है। 7.5-8 की टीम अब भी है।